उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की बात करने वाले पीस पार्टी अब लोकसभा में पूरी तरीके से मजबूती से खड़ी है। ऐसे में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब आज लखनऊ पहुंचे और उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की। डॉक्टर अयूब जी, जिस तरीके से पीस पार्टी है, क्या एजेंडा है इस बार उसका, और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं 80, क्या उन सीटों पर लड़ेगी और आखिर क्या अलायंस करेगी? बहुत सारे सवाल हैं आपके साथ। देखिए, पीस पार्टी जो समाज के कमजोर तबका है, विशेष तौर पर मुस्लिम समाज और मेजॉरिटी में पिछड़ा और दलित समाज, जिसको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली है, वो लगातार सभी के शासन में शोषण उत्पीड़न का शिकार है, उपेक्षा का शिकार है और वो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर वो सबसे पिछड़ गया है। ऐसे में पीस पार्टी ये मानती है कि इन्हें वोट बैंक बनने के बजाय इन्हें गठबंधन कर सत्ता में भागीदारी मिले, तभी इनका विकास हो सकता है। तो पीस पार्टी इस सोच के साथ पूरी तैयारी से है और जो भी गठबंधन करेगा, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया हो या बसपा हो, पीस पार्टी उसको जो हिस्सेदारी देगा, वोट बैंक बनाने के बजाय जो हिस्सेदारी देगा मुस्लिम समाज को, उसके साथ गठबंधन करके सरकार में। इंडिया में तो सारे दल हैं, जबकि बीएसपी को छोड़कर। तो आपको अगर मिलता है जाने का इनविटेशन, तो क्या आप इंडिया ज्वाइन करेंगे, या अगर बीजेपी से अलायंस का मौका मिलता है तो क्या जो पीस पार्टी मुस्लिम समाज की बात करती है, क्या वो बीजेपी के साथ जाएगी? पीस पार्टी का बिल्कुल मानना है कि चाहे वो इंडिया हो, कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया हो, या बीजेपी के अगुवाई वाली एनडीए हो या बसपा हो, इन तीनों ने मुस्लिम समाज का शोषण उसी तरीके किया हो, वोट बैंक बना करके रखा है। और सभी की मानसिकता ये नहीं है कि मुस्लिम समाज विकसित हो, वो सभी इन्हें कमजोर करने की साजिश करते रहे, चाहे सरकार किसी की भी हो। ऐसे में हमारा मानना है कि हमारा कोई चॉइस नहीं है। जो भी इन्हें वोट बैंक बनाने के बजाय इन्हें राजनीतिक और सत्ता में हिस्सेदारी देगा, ताकि इसी में मुस्लिम समाज का, उपेक्षित समाज का विकास है। तो पीस पार्टी चाहे वो इंडिया हो या एनडीए हो या बसपा हो, किसी के साथ गठबंधन करके और सत्ता और शासन में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। मुस्लिम समाज की बात करने वाली एमआईएम भी है और उसने साफ कहा था कि कोई भी जो चीफ मिनिस्टर है वो मुस्लिम नहीं है। प्रधानमंत्री तक बात कह रही थी हिस्सेदारी की, वो भी इसी तरीके की बात कह रहे थे। आपको लगता है कि कितना मुस्लिम समाज पर आपकी पार्टी इम्पैक्ट डाल पाएगी, चूंकि एक तरफ एमआईएम उनकी बात करती आई है? देखिए, मेरा मानना है कि किसी पार्टी का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से बनने से समाज का वो विकास नहीं हुआ है। इसके पहले यादव समाज का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रहा है। इससे पहले दलित समाज का, जाटो समाज का जगजीवन राम के रूप में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रहा है, मगर तब उनका विकास नहीं हुआ है। विधायक एमपी भी बने रहे हैं, मुसलमानों को भी विधायक एमपी बने रहे हैं, और उनका विकास नहीं हुआ। जब तक वो समाज, उस समाज के नेता का हिस्सेदारी न हो, उस समाज का राजनीतिक में हिस्सेदारी न हो, वो समाज अपने लिए खुद निर्णय न ले सके, उसका फैसला न ले सके, तब तक उसका विकास नहीं हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने से मुस्लिम समाज का कोई फायदा नहीं है, या मंत्री बनने से या विधायक एमपी एमएलए बनने से उसका कोई फायदा नहीं। फायदा इसमें है कि छोटा से ही हो, अगर उसकी हिस्सेदारी रहती हो, पार्टनर रहता है सत्ता में, तो उसका विकास हो सकता है। इसलिए मेरे साफ तौर पर मानना है कि मंत्री बनने से, मुख्यमंत्री बनने से, प्रधानमंत्री बनने से किसी समाज का नहीं है। आज प्रधानमंत्री बने हैं, एक समाज विशेष के हैं, और उनका समाज विकसित नहीं हो सकता जब तक उसका समाज अपने नेतृत्व में हिस्सेदार न बने। तो मेरा मानना है कि ये कोई समस्या का हल नहीं है। क्या आप 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? और पीस पार्टी अगर गठबंधन नहीं होता है तो पूरी तैयारी है कि सारी सीटों पर, पूरी 80 सीटों पर पीस पार्टी इंशाल्लाह चुनाव में हिस्सा लेगी। धन्यवाद। तो डॉक्टर अयूब, साफ तौर से मानना है पीस पार्टी का कि वो अलायंस उन शर्तों पे करेगी जहां पर मुस्लिम समुदाय को उनकी हिस्सेदारी दी जाए, उनको जो राजनीतिक रूप से है उनको आगे बढ़ाया जाए, तब वो जरूर अलायंस करेंगे। और अगर वो अलायंस नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम समुदाय को उत्तर प्रदेश में आगे लेकर आएंगे। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज।